सबका खुदावंद यीशु नासरी के नाम में स्वागत है। और जो यहाँ पे मौजूद है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। और आज का वचन आपके जीवन में खुदावंद की तसल्ली, खुदावंद का प्रोत्साहन और खुदावंद का मार्गदर्शन लेकर आए। और मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चय आज परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। आमीन। तो आइए इस विषय के लिए जो मूल वचन हमने चुना है वो इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और वचन 3। और हमारा विषय चल रहा है आशीष। और आशीष के 5 प्रकार है। और उसमें अव्वल दर्जे पे आती है आत्मिक आशीष, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। उसके बाद आती है मानसिक आशीष, मेंटली ब्लेसिंग। उसके बाद आती है शारीरिक आशीष, फिजिकल ब्लेसिंग। उसके बाद आती है पारिवारिक आशीष, फैमिली ब्लेसिंग। और उसके बाद आता है भौतिक आशीष, इकोनॉमिकली ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी ब्लेसिंग। और आज दुनिया का हर एक व्यक्ति धर्मी हो या अधर्मी हो, हर एक व्यक्ति आशीष पाना चाहता है। वो अपना जीवन कैसे भी बिताए, गंदी लतों में रहे, लेकिन वो खुदा के भवन में आके आशीष पाना चाहता है ना। हर एक व्यक्ति को आशीष चाहिए, फिर भले वो नाना प्रकार की गंदी लतों में क्यों ना हो, लेकिन वो बड़ी भीड़ वाले चर्च में जाकर अपने आप को आशीषित समझता है, कुछ बातों को लेकर आता है, मुझे आशीष नहीं समझता है। लेकिन मैं आज आपको डंकी की चोट पर बताना चाहता हूं, अगर आपके पास भले बरकत की आशीष हो, आपके पास भले शारीरिक चंगाई हो, भले आपके पास भरा पूरा परिवार हो, लेकिन अगर आपके जीवन में परमेश्वर खुदा की आत्मिक आशीष नहीं हो, ये सब पाने के बाद भी आप कंगाल हो। लेकिन जिसके पास उस खुदावन की आत्मिक आशीष है, उसके जीवन में उसकी परमेश्वर की अमन की शांति उसकी मानसिक स्थिति में उसको स्थिर रखती है। फिर उसके चंगाई मिले या ना मिले, धन मिले या ना मिले, परिवार कैसा भी हो, वो व्यक्ति खुदावन में सुखी और समाधानी रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और इन दिनों में आज आपको मुझे देखना है कि क्या मेरे जीवन में वो आत्मिक आशीष है। तो आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और वचन 3 क्या कहता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। और पिता का धन्यवाद हो। यहाँ पे भी क्या आया है, पिता का धन्यवाद हो। उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में, दुनिया के स्थानों में नहीं। शायद आज किसी बड़े रॉयल व्यक्ति का, अमीर और रईस व्यक्ति का अगर आप घर देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रहती होगी ना, तो मुझे आपको बताना है आपने यीशु को ठीक से जाना नहीं। शायद किसी बड़े अमीर व्यक्ति का, शायद हमारे कोरेगांव पार्क में या हमारे आसपास में बड़े बड़े रईस लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, पुनावाला, किर्लोस्कर, बड़े बड़े लोग हैं। शायद उनके घर के बड़े दरवाजे देखकर, बंगलों के दरवाजे देखकर वाव ऐसा निकलता होगा। लेकिन ये वचन जिस दिन से मुझे मिला ना, मुझे उन लोगों के दरवाजे, स्वर्ग के दरवाजे के सामने बहुत छोटे लगते हैं। क्योंकि आपको और मुझे इस संसार के लोगों से अधिक बात की आशीष मिली है। और बाइबल जिक्र करती है संसार के स्थानों से नहीं, दुनिया के स्थानों से नहीं, तो स्वर्गीय स्थानों में से सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आत्मिक आशीष दी है। देगा नहीं कहा है, मिलेगा नहीं कहा है, दी है। किसको दी है पता है? जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता बोलकर उसे ग्रहण किया है, जो हर हालात पर उसके मार्गों पर चलने की कोशिश करता है, जो अपने जीवन में उसके साथ जो वाचा बांधी है, उस वाचा के साथ जो वफादार रहता है, हर परिस्थिति में यीशु के पीछे दौड़ता है, उस व्यक्ति के लिए डरने की कोई बात नहीं। भले इन स्थानों से आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन स्वर्गीय स्थानों से ऑलरेडी दिया गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस, उसका अंतिम समय आया था ना, तब उसको कोई दुख या कोई डर नहीं था। वो कहता मैं कुश्ती लड़ चुका हूं। हालेलुया। धर्म का मुकुट मुझे पहनाया जाएगा, क्राउन ऑफ राइचियसनेस। अब वो क्राउन या वो मुकुट कौन पहनाएगा? तो पौलुस कहता है खुद
वो परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वो मुझे पहनाएगा। आज मुझे आपको बताना है, मसीह जीवन में मौत हमारे लिए दुख की बात नहीं है, मसीह जीवन में मौत डर की बात नहीं है। मौत कभी भी आए, मुझे उन स्थानों से जो मेरे लिए रजिस्टर करके रखा है, बुक करके रखा है, वो प्राप्त करने का दिन आया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। हम आत्मिक आशीष के ऊपर हम याकूब के जीवन से देख रहे है ना। और याकूब, फिर से थोड़ा सा दोहराना चाहता हूं, याकूब ना तो बीमार था, याकूब ना तो निसंतान था, याकूब ना तो गरीब था, लेकिन पनीएल नाम की जगह पर उसने जो कुश्ती लड़ी, उस कुश्ती के दौरान वो परमेश्वर को कहता है, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो याकूब के पास ऐसी कौन सी चीज की कमी थी कि जो रात भर वो कुश्ती, जिसके बारे में होशे नबी उसका 12 अध्याय वचन 4 कहता है कि वो कुश्ती पश्चाताप की कुश्ती थी, वो कुश्ती परमेश्वर के कदमों को पकड़कर आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाने वाली कुश्ती थी, वो कोई पहलवानों की कुश्ती नहीं थी। और जब सुबह हो रही थी, वो कह रहा था परमेश्वर आप मुझे जाने दे, लेकिन याकूब कहता है जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसी कौन सी आशीष चाहिए थी? उसको बच्चे नहीं थे, 1 डजन बच्चों का बाप था, वो 11 लड़के और 1 लड़की थी। बाद में उसको आखिरी लड़का हुआ जिसका नाम है बन्यामीन। इतने बच्चे उसको थे। अपने मामा लाबान के पास 14 साल का बड़ा परिश्रम करते हुए बहुत सारी भेड़ बकरियां दास दासियां लेकर एक धनवान व्यक्ति बनकर वो आया हुआ था, लेकिन ऐसा कौन सी चीज उसके पास नहीं थी जिसके लिए वो गिड़गिड़ा रहा था और उसके सामने झुककर कहता था मुझे वो आशीष चाहिए। वो आशीष क्या है? वो आशीष नीतिवचन 22:1 में हमें मिलती है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। कौन सा नाम? आज बड़े नाम वाले बहुत है, ज्ञानी नाम वाले बहुत है, शोहरती नाम वाले बहुत है, कलाकार नाम वाले बहुत है, बड़े बड़े प्रचारक नाम के बहुत है, लेकिन अच्छा नाम, इसका मतलब याकूब परमेश्वर से यही बात मान रहा था, मेरे पास बड़ा धन है लेकिन अच्छा नाम नहीं है, क्योंकि मैं जहां पे लौट कर जा रहा हूं ना, शायद मुझे लोग कहते होंगे देखो ये याकूब है जिसने अपने अंधे बाप का मजाक उड़ाया, उसका फायदा उठाया और अपने बाप को दगा देकर झूठ बोलकर अपने भाई के आशीष को चोरी करके जाने वाला ये याकूब है। भले याकूब के पास संतान थी, याकूब के पास धन दौलत थी, याकूब के पास भेड़ बकरियां थी, याकूब के पास सब कुछ था, लेकिन अपने मुल्क में जाने से पहले वो अंदर से अंदर अपने आप को खा रहा था कि मैं जा रहा हूं, क्या लोग मुझे वो याकूब कहेंगे जो अपने बड़े भाई के आशीष चुराने वाला है? क्या मुझे वो याकूब कहेंगे जो अपने बाप के अंधेपन का फायदा उठाने वाला है? मैं वो याकूब हूं? क्या लोगों ने कहेंगे कि ये अपने भाई के साथ सौदेबाजी करके बड़े भाई का अधिकार लेने वाला है? और याकूब के अंदर वो अपने आप को गरीब समझ रहा था और उसको उस दिन धनवान होना था, इसलिए उसने कहा मुझे आशीष दे। तब उसने कहा तेरा नाम क्या है? वो कहता याकूब। और मैंने कहा हम प्लेनली पढ़ते याकूब, क्योंकि लिखने वाला मूसा, उत्पत्ति लिखने वाला मूसा निर्गमन में जन्म लेता है। हजारों लोगों का जन्म और मृत्यु का सभी प्रकार का अकाउंट लिखने वाला वो जन्म लेता है निर्गमन में और लिखता है एक उत्पत्ति का पूरा इतिहास। तो अगर पूरा लिखेगा तो हमारे पास बाइबल बहुत बड़ी हो जाएगी। उसने कहा याकूब, और पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया, उसने कहा होगा मैं वो याकूब हूं जिसने मसूर की दाल के ऊपर अपने बड़े भाई का अधिकार सौदेबाजी करते हुए छीना है। उसने कहा मैं वो याकूब हूं जो अपने बाप के अंधेपन का मजाक उड़ाने वाला याकूब। मैं वो याकूब हूं अपने बाप से झूठ बोलने वाला याकूब हूं। मैं वो याकूब हूं जो आशीष चोरी करने वाला याकूब हूं। मैं वो याकूब हूं ये सब छीन कर मैं भागने वाला भगोड़ा याकूब। और तब परमेश्वर कहता है अब से तुझे याकूब नहीं तो तेरा नाम इस्राएल होगा। परमेश्वर ने वहीं पर उसे ब्लेसिंग दी। बाइबल कहती है उसको वहीं पर ब्लेसिंग मिली।
लेकिन क्या ब्लेसिंग मिली? उसे ये ब्लेसिंग मिली, अच्छा नाम बड़े धन से उत्तम होता है। अब बाइबल कहती है एक अच्छा तंदुरुस्त व्यक्ति वहां पे पहुंचा, लेकिन जब लौटा तो वो अपने घर लंगड़ाते हुए आया। लोग कहते मैं लंगड़ा था और मुझे छंगाई मिली, ये मुझे शारीरिक आशीष मिली, लेकिन याकूब के ऊपर मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली है, याकूब भले ही पनियर के पास पैर से लंगड़ा हुआ लेकिन जीवन से सीधा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे शरीर में जो भी कमजोरी है, मेरे अंग कैसे भी हो, लेकिन मेरा जीवन अगर ठीक है तो खुदा की नजरों में मैं योग्यता का हूं। अंबादास रोज एक पास्टर का वीडियो शेयर करते रहते हैं और मेरा बहुत फेवरेट प्रीचर है वो, और वो प्रीचर को ना हाथ है ना पैर है, जिनका नाम है पास्टर निक विजुअलिक। पैदाइशी प्रयास करता है कि उसकी मां ने उसको निकाल के साइड में कर दिया कि ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, ना उसको हाथ दे ना पैर दे, इतना छोटा सा पैर था। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो टेबल आपके सामने, उस टेबल के ऊपर रुककर हजारों लोगों को यीशु के पास बिना हाथ पैर वाला आज काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चंगाई, शारीरिक चंगाई मायने नहीं रखती है, आत्मिक चंगाई मायने रखती है। आत्मिक आशीष चंगाई देती है। आत्मिक आशीष एक के द्वारा हजारों को परमेश्वर की राह पे लाती है। हालेलुया। हम हमारे जीवन में खोजते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन आप जाकर देखो पास्टर निक विजुअलिक को ना तो पैर है ना तो हाथ है, लेकिन फिर भी खुदा का काम बड़ी जोश से करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपके जीवन में ये बातें हमें प्रोत्साहित करने वाली बातें हैं। कभी कभी बातों को हम ध्यान नहीं देते, केवल अपनी बातों में हम कहीं ना कहीं फंस के रहते हैं। खुदा चाहता है देखो उन लोगों को कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन खुदा का काम बड़ी जोश से करते हैं। आज के डेट में भी देखो कितने सारे लोग हैं जो परमेश्वर के भवन के लिए, भक्ति के लिए उतने सीरियस नहीं है, लेकिन आज दुनिया की बातों में, सभी प्रकार की पार्टियों में, शादी ब्याह में, प्रोग्राम में दौड़ने के लिए बड़ी संख्या दौड़ती है आज के दिन, क्योंकि संडे हॉलीडे है। लेकिन एक सच्चे मसीह की पहचान है, उसका संडे उसके परमेश्वर के लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है मेरे पास वो लोग आए जो आज कहे कि प्रभु मैं वो याकूब हूँ, मैंने तेरा समय चुराया है। मैं वो याकूब हूँ, मैंने तेरे भवन में देने का जो है वो भी चुराया है। मैं वो याकूब हूँ जो झूठ बात करता हूँ। मैं वो याकूब हूँ, मैं अपने रिश्ते नातों में कुछ गलत बात करता हूँ। मुझे पर आज दया कर और मुझे वो आत्मिक आशीष दे ताकि मेरा एक अच्छा नाम बन जाए। इसका मतलब आत्मिक आशीष में अगर सर्वोच्च बात आती होगी तो क्या है बताए? चरित्र, कैरेक्टर। यीशु को ग्रहण करने के पहले आपका कैरेक्टर कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन यीशु को ग्रहण करने के बाद आपका मेरा चरित्र स्वर्ग की नजरों में और दुनिया की नजरों में परमेश्वर की महिमा का कारण बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हमने बातों को देखा और आज हम देखेंगे जो पिछले संडे हमने नीति वचन 28:13 को लेकर, इस वचन को लेकर देखा, याकूब को ब्लेसिंग क्यों मिली, याकूब को एक अच्छा नाम क्यों मिला, याकूब के जीवन में काम क्यों हुआ, तो उसका सीक्रेट ज्ञान का बादशाह राजा सुलेमान कहता है। पढ़ेंगे नीति वचन 28:13 क्या कहता है? जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने गुनाहों को अपने पापों के ऊपर पर्दा डाल के रखता है, छुपा के रखता है, वो ओपन नहीं करता है, जो अपने गुनाहों को छिपाए रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य कभी सफल नहीं होगा। परमेश्वर को वो व्यक्ति प्यारा है जो खुले में आके दाऊद के समान कहेगा, हे खुदावन मैंने तेरे खिलाफ और तेरे खिलाफ ही पाप किया है। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पर ज्ञान का बादशाह सुलेमान के द्वारा में कहता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य, कोई भी कार्य क्यों ना हो, सफल नहीं होगा। गाड़ी चलेगी आगे लेकिन गाड़ी पहुंचेगी नहीं मुकाम तक। हाँ, परंतु जो उनको मान लेता है, जो अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपने पापों को बाइबल कहती है मान लेता है और छोड़ भी देता है, हाँ, उस पर दया की जाएगी, उस पर दया की। हालेलुया। और पिछले सप्ताह में हमने मानने की बात, कबूल करने की बात,
या अंगीकार करने के बाद। लेकिन ये जो मैंने बात बताई ना वो 50% है, इसमें और एक बात है। जो क्या कहता है, ऐसी कौन सी बात याकूब ने की? 2 बात की याकूब ने। वो 2 बात कौन सी है? उसमें से एक बात मैं बता चुका हूं कि उसने मान लिया कि मैं वो याकूब हूं जिसने अपने परिवार के साथ दगाबाजी की है। पढ़ेंगे। जो अपने अपराध छिपा रखता है, हाँ। उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। और ऐसी कौन सी बात है कि जिसके द्वारा याकूब आशीषित हुआ? मैं इतिहास बताने के लिए आप में खड़ा नहीं हूं। इतिहास में एक व्यक्ति ने अपने जीवन में आशीष पाई है। ये आशीष आज आपके और मेरे जीवन में कैसे प्राप्त करेंगे, उसके पीछे का साधा और सरल प्रकाशन है। कौन सी बात लगती है और आपको? हाँ, छोड़ देना। हालेलुया। आज क्या है पता है? बाइबल कहती है बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन उसमें भी आगे मेरी औकात नहीं जोड़ने की, लेकिन मैं जोड़ना चाहता हूं। बुलाए हुए बहुत है, चुने वाले बहुत थोड़े, लेकिन चलने वाले उससे भी कम है। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे कहता है याकूब ने केवल माना नहीं, याकूब ने केवल स्वीकारा नहीं, याकूब ने केवल कबूल किया नहीं, याकूब ने केवल अंगीकार किया नहीं, तो याकूब ने उसके भीतर जो भी बातें वहां से भागने के बाद जो उसके जीवन में थी, उन बातों को सही में उसने छोड़ दिया। आज पश्चाताप तो कर रहा हूं, मैं मान तो रहा हूं, लेकिन चल रहा हूं क्या? मैं वाचा तो मान रहा हूं, क्या उससे वफादार हुआ? मैं सुन तो रहा हूं, चल रहा हूं, क्या मैं आज केवल एक से उसी बाउल में आकर पास्टर ऐसा मोनो का बहुत अच्छा मैसेज है यूट्यूब पर, पेट सिन, विच सिन? पेट सिन, पालतू पाप। हम एक ही पाप के लिए कभी कभी भवन में आते हैं, एक ही बात को ले, प्रभु मैं ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगा, ये नहीं होगा, ये नहीं करूंगा। लेकिन जब मान लेते हैं, लेकिन अपने आप को पूछो क्या छोड़ देते हैं? बाइबल कहती है जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया होती है। मैंने कितने बातों के लिए मान लिया कि हाँ प्रभु मेरे अंदर ये क्रोध है, मेरे अंदर एटीट्यूड है, मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर वासना है, मैं मानता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, लेकिन क्या उसके बाद मैं उसको छोड़कर खुदा की मर्जी पे चलता हूं? मानना अच्छी बात है, लेकिन छोड़ना उससे अच्छी बात है। अगर मैंने तंबाकू के लिए माना ये पाप मेरे जीवन में मैं नहीं करना चाहता हूं, मैंने गुटखा के लिए, सिगरेट के लिए, दारू के लिए, व्यभिचार के लिए, हर एक पाप के लिए मैंने अगर मान दिया है, तो मेरा और आपका कर्तव्य मुझे वो छोड़ना है, तभी जाकर अद्भुत दया प्राप्त होगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मानने वाले बहुत है, लेकिन छोड़ने वाले बहुत कम है, इसीलिए दया नहीं हो रही। आज बहुत सारे लोग जानते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, नहीं मैं पापी हूं, लेकिन इस दरवाजे से बाहर जाने के बाद आपकी सही परीक्षा है, क्या आपने अंदर जो माना है बाहर जाने के बाद वो छोड़ा है? हमने वाचा तो मान ली है, लेकिन क्या वाचा को निभाया है? करार किया है, लेकिन करार के साथ हम ईमानदार है? सभी बातों के बाद अगर ये बात मेरे जीवन में नहीं है, तो इसीलिए मुझ पर दया नहीं हो रही है। और दया का सबसे बेस्ट अगर डेफिनेशन क्या होगा, दया की परिभाषा क्या होगी? हमारी औकात ना होने के बावजूद हमें जो मिलता है उसे दया कहा जाता है। और आज इस दया के लिए परमेश्वर कहता है, कौन ऐसे याकूब के जैसे लोग हैं जो आज मानकर छोड़ देंगे? अब क्या बात है, याकूब ने छोड़ दी। आइए उस बात के ऊपर भी हम आज ध्यान लगाएंगे। कुल 5 बातें आज मैं आपको बताऊंगा। उन 5 बातों को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इन दोनों भाइयों की पिछली स्टोरी आपके सामने रखना चाहता हूं। तो उसके लिए उत्पत्ति 25 वचन 27 से आगे। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, परंतु याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था।
इसहाक एसाव के अहेर का मांस खा करता था, हाँ, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था। अभी बाप तो प्रीति रखेगा ना भाई। अगर रोज उसको हिरण का मांस अगर बेटा खिला रहा है, रोज अगर नॉनवेज खिला रहा है, तो ऐसा कौन सा बाप है जो बेटे से खुश नहीं होगा? हमें अरे वाह मेरा अच्छा बेटा है, रोज मुझे हिरण का मांस मिल रहा है खाने को। यहाँ पर भी एक सेल्फिश नेचर हमें दिखता है कि साहब अपने बड़े बेटे से प्रीति इसलिए रख रहा है क्योंकि उसका बेटा एक चतुर शिकारी था, लेकिन एक चतुर शिकारी एक दिन पूरा दिन जंगल में घूमा, लेकिन उस दिन वो मूर्ख ठहरा। आगे, पर रिबेका याकूब से प्रीति रखती थी। रिबेका उस याकूब से प्रीति करती थी जिसके बारे में बाइबल कहता है एक सीधा मनुष्य था, लेकिन वो बाहर से सीधा था रे बाबा, अंदर से तो पूरा टेढ़ा था। बनियर के पास वो लंगड़ा हुआ, लेकिन जीवन से सीधा हुआ। आगे, हाँ, एक दिन याकूब भोजन के लिए हाँ, कुछ दाल पका रहा था। मैंने बताया कि बाइबल में ये दो कुक हमें दिखते हैं, ये दो बावर्ची हमें दिखते हैं, एक नॉन वेजिटेरियन स्पेशलिस्ट और एक वेजिटेरियन स्पेशलिस्ट। और ये वेजिटेरियन स्पेशलिस्ट दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। एसाव जंगल से थका हुआ आया, जिसके बारे में बाइबल जिक्र करती है, जो चतुर शिकारी था, लेकिन उस दिन पूरा दिन घूमने के बाद उसको छोटा खरगोश भी नहीं मिला। आगे, तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, वो जो लाल वस्तु है ना, जो दाल को बना रहा है, उसी लाल वस्तु में से हाँ, मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ, क्योंकि मैं बहुत थका हूँ। इसी कारण उसका नाम यदोम भी पड़ा। एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहिलौठे का अपने बड़े भाई का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। सौदा। आज रिश्ते नातों में अपने लाभ के लिए सौदे के बिना आज गाड़ी आगे नहीं जा रही है। कहने को तो बहुत कहते हैं कि हम इस्राएल लोग हैं, हम आत्मिक इस्राएल है, हम मसीह लोग हैं, लेकिन आज भी अपने लाभ के लिए सौदेबाजी करने वाले आज अपने आसपास या अपने जीवन में आपको दिखेंगे। मैं इस स्टोरी को क्यों आपके सामने पढ़वाया? याकूब ने क्या माना और क्या छोड़ा, ये समझने के लिए आपको अतीत की बातें या भूतकाल की बातें या पास्ट में जाकर समझना पड़ेगा। याकूब ने अपने बड़े भाई का आदर नहीं किया। बड़ा भाई होने के नाते उसे समझ में आया मेरा भाई थका हुआ है, मेरा भाई भूखा है, उसको खिलाने से पहले अपनी शर्तों को सामने रखता है। आज ऐसे बहुत याकूब मसीह समाज में दिखते हैं जो अपनी मांगे, अपनी सभी बातों के लिए शर्तों के आधार पर सब कुछ देने के तैयार होते हैं, दुनिया में बताते हम देखो कितने भलाई का काम कर रहे हैं। आगे, एसाव ने कहा, देख, हाँ, मैं तो अभी पढ़ने पर हूँ। अभी वो दिन भर थका हुआ है और भूख लगने, एक दिन खाएगा नहीं तो मरेगा नहीं, लेकिन भूख उसको इस कदर लगी हुई है और भूख को इतना वो महत्व दे रहा है कि वो कहता है अगर मैं मरने पर हूँ। आगे, इसलिए पहिलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? आज एसाव उन मसीहों को दर्शाता है जो समझौते का जीवन जीते हैं। एसाव उन मसीहों का जीवन बताता है जो मसीह जीवन को चर्च में तो बहुत अच्छी तरीके से निभाते, लेकिन बाहर जाएंगे तो उसको सलाम, इसको ऊपर हाथ। मुझे नाम नहीं लेना, क्या नाम लेते हैं, किसके सामने क्या। नीला कलर को नीला नाम, भगवा कलर को भगवा नाम। मसीह लोग चर्च में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एसाव उन मसीहों का दर्शन है जिनको अभिमान नहीं है, जो स्टैंड नहीं ले पाते, इसलिए कहीं पर भी अपने विवाह को छोड़ देते हैं। एसाव कहता है मुझे भूख लगी है, तू क्या लेकर बड़ा है बड़े भाई का अधिकार। मसीहों का खोल कर सुनो, आपके पास जो आपको उद्धार के बाद स्वर्गीय स्थानों के जो आशीष मिले हैं ना, इस दुनिया की चवन्नियों के लिए अपने मसीह अधिकार को खोना नहीं। दुनिया आपको तुच्छ जाने, लेकिन अभिमान से कहो, गर्व से कहो हम यीशु मसीह के मसीह हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज कुछ लोग अगर कुछ माइनॉरिटी के कुछ अगर लाभ मिलने हैं तो तुरंत उनके दाखिले के ऊपर उनकी जात बदल जाती है।
ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं जो बड़े बड़े चर्चेस में एल्डर भी है, लेकिन बैकवर्ड लोगों के लिए मिलने वाले लाभों के लिए उन्होंने एसाव की चाल चलते हुए चर्च में तो बड़े मसीह है, लेकिन दाखिली पे और समाज पे बैकवर्ड में गिने जाते हैं। मैं किसी का न्याय करने के लिए आप पे खड़ा नहीं हूं, लेकिन एसाव का ये जो दृष्टांत है, एसाव की ये बातें आज इतिहास में जो घटी है, लेकिन आज क्या आपने छोटे मोटे फायदे के लिए, नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, अपने लाभ के लिए, क्या आपको मिला हुआ अधिकार, जिस यीशु मसीह का आपको अभिमान था, उसको पैरों तले रोक कर दुनिया के लाभ के लिए अपने मसीह का अधिकार बेच दिया है क्या? बहुत गंभीर बात है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह की सेवकाई का लेबल तो लगाते हैं, लेकिन अपनी अय्याशी की जिंदगी जीते हैं। यीशु मसीह के सेवकाई का नाम तो लेते हैं, लेकिन केवल अपनी पारिवारिक मौज मजा में जीवन जीते हैं। बड़े बड़े रिपोर्ट दिए जाते हैं, तब अमेरिका से बड़े बड़े सपोर्ट भेजे जाते हैं। फोटो निकालो और नोटों को ले लो। केवल बोर्ड लगाकर सेवकाई करने वाली ये एसाव की मिनिस्ट्री है। उसके पास बड़ेपन का अधिकार था, लेकिन वो कहता है क्या मेरे लाभ का है, अभी मेरी जरूरत है, ले ले ये अधिकार। लेकिन बाइबल कहती है इब्रानी की किताब में, अंतिम समय रोने के बावजूद भी उसे वो अधिकार नहीं मिला। हमारे लिए एक आगाह करने वाली बात है, एक समय आएगा हम पश्चाताप भी करेंगे तो भी वो नहीं मिलेगा। इसीलिए आपके पास स्वर्गीय स्थानों की आत्मिक आशीष इफिसियों 1:3 के अनुसार अगर मिली है, जिसके लिए शायद आप काम करते होंगे, आपको इंसल्ट किया जाता होगा, आपको अपमानित किया जाता होगा, लेकिन कोई बात नहीं। यीशु ने पहाड़ी के प्रवचन में ऑलरेडी बताया है, जब मेरे कारण तुम्हें अपमानित किया जाएगा तब दुख मत करो, झूमो नाचो, धन्यवाद दो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आकर ये मत बताओ कि मेरे काम पे मुझे ऐसा कहा गया है, वहां से नाचते हुए आओ। मेरा प्रतिफल, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी इज्जत, मेरा बड़ा नाम, मेरा अच्छा नाम यीशु के अकाउंट में बढ़ रहा है, क्योंकि उसी के कारण मैं अपमानित हुआ हूँ। हालेलुया। आगे याकूब ने कहा, हाँ, मुझसे अभी शपथ खा, मुझसे अभी तू वाचा बांध, एग्रीमेंट कर। कल से मैं तुझे बिग्बी कहता था ना, मैं तुझे दादा कहता था ना, बड़े भैया कहता था ना, लेकिन कल से तू मुझे कहेगा। याकूब ने उसके साथ एग्रीमेंट किया। हाँ, उसने उससे शपथ खाई। उसने शपथ खाई, किस लिए? हिरन की गोश्त में नहीं, चिकन तंदूर में नहीं। ये आदमी लाल कलर की मसूर की दाल पर अपने पहिलौठे का, अपने बड़ेपन का अधिकार बेच दिया। क्या मैं ऐसा तो नहीं हूं? मेरी छोटी बेटी जरूरतों के लिए मैंने यीशु को भुला दिया। सम्मान मिले या ना मिले, प्रमोशन मिले या ना मिले, बिजनेस बढ़े या ना बढ़े, लेकिन यीशु मेरे जीवन का अभिमान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पहले जो प्रारंभ की कलीसिया है, उन्हें याद करो। उनके बच्चों को उनके सामने भूखे शेरों के सामने फेंक दिया गया, लेकिन वो कलीसिया का इतिहास बताता है, फिर भी वो पीछे नहीं मुड़े, फिर भी वो आगे यीशु मसीह के काम के लिए दौड़ रहे थे। जिनके बच्चे उनके सामने शेर और लायन ने खाए, जिनके पतियों को उनके सामने मार दिया गया है, फिर भी उन्होंने परमेश्वर का काम आगे बढ़ाया है। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज लाइफ, समझौते का जीवन नहीं जिया है। आज एसाव के जैसे कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीने वाले बहुत सारे मसीह समाज में तो बड़ा स्थान है, लेकिन स्वर्ग का स्थान खो दिए हैं। लेकिन जो परमेश्वर के लिए अपमानित होते, इफिसियों 1:3 कहता है, उन्हें दुनिया के स्थानों से नहीं, स्वर्गीय स्थानों से आत्मिक आशीष मिली है। हालेलुया। जो टिकाऊ है उसके पीछे चलो, जो बिकाऊ है उसको छोड़ दो। आगे, और अपने पहिलौठे का अधिकार, अब अपने पहिलौठे का अधिकार याकूब के हाथ से बेच याकूब के हाथ बेच डाला। हाँ, इस पर याकूब ने एसाव को, हाँ, इस पर जब ये सौदा होने के बाद, देखो कैसा है भाई, सौदा पूरा होने के बाद याकूब ने एसाव को, हाँ, रोटी और पकाई हुई, हाँ, मसूर की दाल दी, मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया, और वो खाया पिया और उठकर चला गया। बेशरम बनकर उठकर चला गया, अधिकार बेच दिया। उसने उन बातों को साधारण समझा। आगे, एसाव ने अपने पहिलौठे का अधिकार
तुच्छ जाना। आज मुझे आपको बताना है, क्या आपको मसीहत में मिला हुआ जो अधिकार दुनिया की जरूरतों के लिए तुच्छ मान रहे हो, या दुनिया की जरूरतों को तुच्छ मानकर यीशु मसीह को ऊंचा उठा रहे हो? आपके जीवन में से आप किसको ऊंचा उठा रहे हो? कुछ लोग कहते हैं पास्टर आपको नहीं मालूम, आपको पता है क्या करना पड़ता है। मैं उनको बोलता नो प्रॉब्लम, आपको पता है तब मुझे परमेश्वर ने गाइड किया। ये वे लोग हैं जो एसाव के आत्मा में चल रहे हैं, बाद में गिरने के बाद, पश्चाताप करने के बाद भी उन्हें वो अधिकार नहीं मिला। ये स्टोरी इसलिए मैंने पढ़ी क्योंकि हम आगे चलेंगे। उत्पत्ति 32:6 और 7। वे दूत याकूब के पास लौटे। हाँ, लौट के कहने लगे, वे दूत जो याकूब ने अपने भाई के पास कुछ लोगों को, जासूसों को भेजा, तो वो आकर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे। हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, और वो भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। कितने पुरुष लेकर आ रहा है? 400 भाई, 400 लोगों को लेकर आ रहा है। ये सुनकर ही हवा निकल गई। आजकल ये दुनिया में चल रहा है ना, रुक आप ही लेकर आता हूं, है ना? ये सब जिस तरीके से आना था, अगर आपको वो सीन समझना है ना, अगर कोई 400 लोग लेके पहाड़ चढ़ रहा है तो वो आक्रामक लगेगा, या 400 लोग लेके कोई पहाड़ उतर रहा है, कौन सी बात आक्रामक लगेगी? चढ़ने वाला या उतरने वाला? चढ़ने वाला कैसा? चढ़ने वाला ऐसा जान पे आकर चढ़ेगा, उतरने वाला ठान ठान। लेकिन वो एक्शन क्या लगेगी? 400 लोग लेकर याकूब के पूरे खानदान को खत्म करने आ रहा है। इसीलिए 7 वचन क्या कहता है, देखो याकूब क्यों डर गए? तब याकूब बहुत डर गया। याकूब केवल डरा नहीं, बहुत डर गया, क्योंकि बताने वाले ने बताया, हम जा रहे थे उसको बताने, लेकिन उसका जो बॉडी लैंग्वेज था उसमें से मालिक, हमें तो लगता है आज बड़ी कत्ल होने वाली है। ये बात सुनकर याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा। और संकट में पड़ा। डर लगेगा ही ना, क्योंकि दाल के ऊपर अधिकार लिया, बकरी की खाल पहनकर बाप के आंख में धूल डाल दी, बाप के अंधेपन का फायदा उठाया, उसी पहलौठे का अधिकार लिया, एसाव के आशीष लेकर गया, उसके बाद लूका भी नहीं, भाग के गया। डर तो लगेगा ही ना। और इसी डर के मारे उसने अपनी शातिर बुद्धि, छल करने वाली बुद्धि जो मसूर के डाल के ऊपर उसने चलाई थी, उसी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बाइबल कहती है उसने सब लोगों को आगे भेजा और खुद पीछे रह गया। अगर आगे के लोगों को आकर उसने मारना शुरू कर दिया, मैं पीछे के पीछे भाग जाऊंगा। कुछ है ऐसे चमड़ी बचाओ युद्ध करने वाले मसीह लोग, जो केवल ऊपरी देखते हैं, जो केवल मसीह का बड़ा बड़ा नाम लेते हैं, केवल बड़े बड़े प्रचार की बातें करते हैं, लेकिन सुसमाचार के लिए किसी गली में घुसना है तो उनकी जान ऊपर नीचे होती है। कैसे बताओ? पहले तो वो कहेगा अरे तू बटा हुआ है, पहले वो मेरे नाम पर ये दाग लगेगा, रखोगे बाबा कोई बात नहीं, दिया उसने उसके भगवान को, वो भी लेके काय को मैं बोलूं, एक सच्चे मसीह की पहचान वो कहता है मेरे खुदा को ये चलता नहीं है, फिर मेरा डिमोशन हो या प्रमोशन हो, लेकिन तेरे खुदा के नाम से दिया गया मैं खाऊंगा नहीं। लानत है मुझ पर ऐसी मैं बात कहूं तो। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे कहता है याकूब यहोवा के पास गया और वो कहता है 9 वचन में, हे यहोवा मेरे दादा अब्राहम, हे परमेश्वर मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। या बैठे बैठे बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग में प्रभु ने डाली, बहुत आदमी बात नहीं बोलो, दिमाग में डाली बात। भले ही याकूब ने इसहाक को फंसाया और भाग गया, भले अपने बाप को उसने छोड़ा, लेकिन उसके बाप के परमेश्वर ने उस पुत्र को नहीं छोड़ा। मैं आज फादर्स डे पे ये थोड़ा सा अलग संदेश देना चाहता हूं, जिसके लिए हम तुरंत चलेंगे वचन का अध्याय 27 और वचन 10 क्या कहता है, पढ़ो। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो, हाँ, उसे न छोड़ना। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो। अभी मुझे सवाल ये है, मेरा मित्र और मेरे पिता का मित्र एक हो सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल अभी रॉबर्ट ब्रदर है यहाँ पे, वो मेरे मित्र है, ओके, पीछे जोएल बैठा है, क्या जोएल का
का मित्र रॉबर्ट ब्रदर हो सकते हैं क्या? संभव है क्या? हो सकता है क्या? क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं, एक समय आएगा, जोएल जवान है, हमारा ढलने वाला एक उम्र है, उस उम्र में हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे। मैं छोड़कर गया हूं इस संसार को, ऐसा पकड़ लो। लेकिन अगर इस संसार के मित्रों के बारे में अगर बोल रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं, तो क्या रॉबर्ट ब्रदर भी रहेंगे क्या? 200 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, एक बार टिकट कंफर्म होने वाला है। लेकिन अगर मैं गया हूं तो मेरा दोस्त भी गए, तो जोएल कौन से मित्र को पकड़ेगा? यहाँ पे बैठे हुए बापों के लिए संदेश है, सोशल मीडिया पे देखने वाले बापों के लिए संदेश है, अपने बच्चों को पहचान करवा दो। तुम्हारा मित्र ये संसार का नहीं है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह है, जिसके साथ अधिक समय बिताते हो। तुम्हारे बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे खुद ब खुद जान जाएंगे। मेरा बाप जिसका कलाम पढ़ता है, मेरा बाप जिसकी संगत में बैठता है, मेरा बाप जिसकी दुआओं में बैठता है, मेरा बाप जिसकी चर्चा करता है, मेरे बाप का मित्र यीशु मसीह है। और मेरे बाप के बाद कलाम कहता है, वो मेरा भी मित्र है, जिसे मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस वचन से बहुत आशीषित हुआ, और इसलिए जब याकूब आगे कहता है, मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, इसीलिए ये जो सीक्वेंस आया ना, अब्राहम, इसहाक और याकूब, बाइबल कहती है इसहाक की परीक्षा के वक्त, वो बलिदान के वक्त इब्राहिम ने जिस परीक्षा को दिया, उस परीक्षा में पास होने के बाद वो परमेश्वर का मित्र हो गया। और जब वो मित्र हो गया, तब उसी वेदी के पास उसका पुत्र इसहाक भी था। उसी वक्त वो यहोवा अपने बाप का जो मित्र है, उसका मित्र हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम रहे या ना रहे, फादर्स डे के लिए बहुत बड़े बड़े संदेश आप लोग देते होंगे, लेकिन मेरा एक शॉर्ट मैसेज है, ये संसार में मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे बच्चे जोएल और जोसेफ जिस मित्र के साथ मैं मित्रता निभा रहा हूं, मेरे जाने के बाद वो भी उस मित्र के साथ मित्रता निभाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मुझे कोई दोस्ती देकर जाना है, अगर मुझे कोई विरासत देके जाना है, तो मुझे हेवनली फ्रेंडशिप की वाला विरासत देके जाना है, जो मेरे बच्चों को उसके राज्य में जरूर लेकर आएगी। यही बात छोड़कर जानी है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। अपने मित्र और अपने पिता के मित्र को कभी ना छोड़ना। अगर ये भौतिक मित्र के बारे में होती है, संसार मित्र की बात होती है, तो बाप का मित्र बाप के साथ ही प्रस्थान कर लेगा। लेकिन बाप का मित्र अगर सनातन मित्र है, तो वो उस बच्चे, जोएल के बच्चों के बाद जो बच्चे होंगे, जोसेफ के बच्चों के बाद जो बच्चे होंगे, शामोन और अमोन के बच्चों के बाद जो बच्चे होंगे, उनका भी मित्र यीशु मसीह रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये फादर्स डे के ऊपर हमको ये समझना है, और ये नींव जो इब्राहिम ने डाली थी, जो नींव इसहाक ने डाली थी, भले उसने अपने बाप के साथ धोखाधड़ी की, लेकिन मुझे आनंद की बात यह लगती है, भले संसारिक बाप को उसने त्याग दिया, लेकिन बेथेल में उसने सनातन मित्र को प्राप्त किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कुछ आशीष मिल रही है आपको? आगे वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 20:7 क्या कहता है? धर्मी जो खराई से चलता रहता है, हाँ, उसके पीछे मतलब उसका टेक ऑफ होने के बाद उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो धर्मी का मित्र, अगर वो सनातन पिता है, तो उसे भी डरने की कोई बात नहीं। मेरे बाद मेरे बच्चे अनाथ नहीं होंगे, उनको बेस्ट फ्रेंड मिलेगा, ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। भले कोई 2 गुंठा या 2 एकड़ की जगह छोड़कर मत जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने बच्चों में, आपकी जीवित दशा में, जीवित हालात में अपने प्रिय मित्रों को उनके साथ दोस्ती करवा लो। तभी जाके जब फैमिली फेलोशिप होती है, तभी जाकर जब बच्चे तुम्हारे जीवन में आत्मिक बातों को देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा मित्र तुम्हारे बच्चों का मित्र बन जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलते उत्पत्ति के उस
उस घटना पे 33 अध्याय वचन 1 से आगे जल्दी। याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए हाँ चला आता है। तब उसने बच्चों को हाँ। अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को लिया और राहेल दोनों दासियों को सौंप दिया। हाँ। और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया नाम है, लिया लेने वाली क्रिया नहीं, लिया याकूब की बड़ी पत्नी का नाम है। और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। हाँ। और आप उन सबके आगे 7 बार। अभी हमने नीति वचन 28:13 में क्या देखा? दया किस पर होती है? जो अपने अपराधों को मानकर छोड़ देता है। यहाँ से शुरुआत हो गई छोड़ने वाली बात। उसने पहले अपनी चतुराई का दिमाग इस्तेमाल किया, अपनी छल बुद्धि का इस्तेमाल किया और सबको आगे भेजा और खुद पीछे था। लेकिन उसके पीछे उसको लंगड़ा कर दिया। प्रभु ने दर्शन दे दिया, जीवन परिवर्तन हो गया। जो सबको आगे ढकेलने वाला सबके आगे एक जिम्मेदार बाप बनकर अपने परिवार के लिए खुद की बलिदान की आहुति देने के लिए एक समर्पित पिता बन गया। एक स्वार्थी पिता आगे बढ़कर एक समर्पित पिता बन गया। जो छल बुद्धि से पीछे रहने वाला जब छोड़ देते ना, उसने कबूल किया ना, प्रभु मैंने मेरे भाई के साथ धोखाधड़ी की, मैं भाग गया था, लेकिन अभी मैं उसके सामने जाऊंगा। छोड़ देने में का ये पहले विश्वास की क्रिया है। जो सबको आगे भेजने वाला, सबका बुरा चाहने वाला, अपना फायदा देखने वाला, एक स्वार्थी बुद्धि का, मतलबी बुद्धि का याकूब एक समर्पित इस्राएल बनकर आगे आया। आगे और अब उन सबके आगे बढ़ा। हाँ। और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत किया। 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत किया। लेकिन मसूर की दाल पर क्या कहता है? अधिकार बेचता है क्या? ऐसा बोला रहेगा। आज बहुत सारे ऐसे बहुत बात करते हैं। तेरा क्या है मैं बताता हूं। ऐसी बात करने वाला जमीन पर 7 बार झुककर अपना भाई उस पहाड़ से उतरते वक्त उसके सामने ये क्रिया की। एसाव ने दूर से इसी बात को ताड़ दिया कि मेरे साथ सौदेबाजी करने वाला जो भागा हुआ याकूब है ना, ये याकूब वो नहीं है, ये बदला हुआ याकूब है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में बता दिया। उसका 7 बार दंडवत करना मैंने पिछले संडे बताया। इसी 7 बार दंडवत या 7 बार माफी मांगने का जो तरीका पतरस यीशु मसीह को पूछता है, मेरा भाई गलती करेगा, 7 बार गलती करेगा तो क्या? यीशु ने कहा 7 से 70 बार भी किएगा तो तुझे माफ कर दे। जो अकड़ के बात करने वाला, सौदेबाजी करने वाला, टर्म्स कंडीशन रखने वाला याकूब दूर से उसको बता रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसको जान का डर नहीं था उस वक्त। पनीर में दर्शन होने के पहले, लंगड़ा होने के पहले जान का डर था उसको। यहाँ पे अभी पैर से लंगड़ा हुआ भागेगा तो भी किधर तक भागेगा? हाँ? क्योंकि बाइबल कहती है उसकी जान के नस को प्रभु ने छुआ और जिंदगी भर याकूब लंगड़ा था, जिसका पुख्ता सबूत आपको इब्रानी का 11 अध्याय में मिलेगा। आगे अपने भाई के पास पहुंचा। अपने भाई के पास पहुंचा। पहले भाई के पास पहुंचने के लिए डर था, है ना? पहले जासूस भेजकर अंदाजा लिया जा रहा था कि क्या उसके दिमाग में चल रहा है। लेकिन जब उसके जीवन में परिवर्तन आया, एक अच्छा चरित्र छोड़ देना मतलब क्या? जोखिम उठाकर समर्पित हो गया, दंडवत करने लगा और उसके सामने पहुंचकर ये बता रहा है भले तू मुझे मार, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये सब ने यही देखा कि इसके अंदर बदलाव ये पहुंचा है खुद होकर। अब इसी पॉइंट को लेकर फिर से इधर आएंगे। यहाँ पे कुछ तो आपके बाइबल में बुकमार्क डाल के उनको और इमीडिएट पढ़ेंगे इसी वचन 16 क्या कहता है, पढ़ो। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, यहोवा को अगर भाता है तब वह उसके शत्रुओं का भी
ऐसा लगाए। इसका मतलब जो आपसे नाराज है, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जो आपसे क्रोध रखते हैं, जो आपसे जलन रखते हैं, वो लोग भी ऐड होते हैं, शत्रु भी ऐड होते हैं, और उसके नीचे वाले छोटे शत्रु भी ऐड होते हैं। हाँ, शत्रुओं का भी हाँ, उससे मेल करता है। उससे क्या करता है? मेल करता है। कब मेल होता है? जब मेरा चाल चलन बदलता है। और इसका बहुत जिंदा सबूत मेरे पास है। जब मैं प्रभु में आने से पहले बहुत सारे दुश्मन मेरे थे, बहुत सारे लोग मेरे लाइफ को खत्म करने पर थे, लेकिन मेरा बदला हुआ जीवन देखकर बहुत सारे शत्रु दिमाग के लोग आज मेरे अच्छे मित्र हैं। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को दिखाने की एक्टिंग नहीं की, ढोंग नहीं किया। मैं एक ही बात हमेशा ज़हन में रखता हूँ, मेरा सोचना, मेरा देखना, मेरा बैठना, उस पर वो नजर लगाए हुए है। जो उसको भाता है वही मुझे करना है। जब उसको भाने वाला जीवन में जीने लगा तो वचन का परमेश्वर कहता है, ज्ञान का बादशाह सुलेमान के द्वारा कहता है, अगर मेरा चाल चले उसको भाता है तो बाइबल का परमेश्वर वायदे का है, वो हमारे शत्रुओं के साथ भी हमारा मेल, कॉम्प्रोमाइज या समेट करता है। हालेलुया। अब इसी का उदाहरण बाइबल कहती है, जब याकूब अपने भाई के पास पहुंचा तब एसाव उससे भेंट करने के लिए दौड़ा। तब एसाव तलवार लेकर उसको मारने को नहीं दौड़ा। ये एसाव ने नहीं बोला चल अरे पकड़ो ले उसको, यही मक्कार है जिसने मसूर की दाल पर मेरा अधिकार दिया है। एसाव उन 400 लोगों के सामने अपने भाई का चाल चलन, बदला हुआ जीवन, यहोवा को भाने वाला जीवन देखकर, समर्पित जीवन देखकर, एसाव जो आया था दुश्मनी दिखाने, एसाव आया था बदले की भावना में, एसाव आया था मार काट करने के लिए, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है अगर उसका चाल चलन यहोवा को भाता है तो उसके शत्रुओं के साथ भी मेल कर देता है। क्योंकि नीति वचन 21:1 कहता है कि परमेश्वर राजाओं का मन पानी के नहर के जहां चाहिए वहां मोड़ लेता है। एसाव आया था प्लान करके याकूब का सर्वनाश करने, एसाव आया था प्लान करने अपने भाई को मौत के घाट उतारने। बाइबल कहता है कि वो दौड़ा, मारने के लिए नहीं, मिलने के लिए दौड़ा। और बाइबल कहता है उसको छाती से लगाकर, हृदय से लगाकर, गले लिपट कर चूमा। वाह, 3 बातें हुई है, हृदय से लगाया, गले से लगाया और चूमा। जिसके साथ सौदेबाजी की गई थी, जिसके साथ यह है आत्मिक आशीष। अब याकूब उधर ही खुश हो गया क्योंकि उसका परिवर्तन पनीर के पास हुआ। उसने केवल माना नहीं तो उसने छोड़ दिया। अपने भाई के सामने वो गया, गर्दन झुकाते हुए गया होगा, लेकिन एसाव ने कसकर उसको गले लगाया होगा, उसको चूमना शुरू कर दिया होगा। और बाइबल आगे कहती है दोनों रोए, दोनों रोए। जब हम छोड़ देते हैं, मानने वाले बोलते हैं, एक ही बात के लिए कितने पश्चाताप करते, कितने साल, प्रभु अभी नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगी, लेकिन दरवाजे के बाहर गया तो जैसे थे वैसे। प्रभु अभी चर्च नहीं में डुबाऊंगा, अभी चर्च नहीं डुबाऊंगी, अभी मैं टाइम पर आऊंगा, टाइम पर आऊंगी, प्रभु जो तेरे लिए करना है वो करता रहूंगा, करती रहूंगी। बहुत लोगों के प्रार्थना करेंगे, प्रभु भोजन लेंगे, लेकिन दरवाजे के बाहर गए तो प्रभु तू मेरा सच्चा रिश्तेदार है, लेकिन किसी रिश्तेदार का न्योता आया तो मानने वाले बहुत है, लेकिन छोड़ने वाले बहुत कम है। जो छोड़ता है उनके लिए शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। गले आकर, गले लगाकर चूमने लगा, एसाव उसको चूमने लगा, दोनों रोए। वो रोते रोते बोला लगा, भाई मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे उस भूख के हालात में तेरी मजबूरी का फायदा उठाया और मसूर की दाल पर मैंने तेरे साथ सौदेबाजी की, मुझ पर दया कर। ये बातें भली लिखित स्वरूप में नहीं है, लेकिन जब गले लगाया गया, जब वो रो रहे थे ना, तब एसाव भी रोते रोते बोलता होगा, कोई बात नहीं भाई, हो गई गलती तुझसे, मैं तुझे क्षमा करता हूं। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है, तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ है कौन है? उसने कहा, ये तेरे दास है। क्या कह रहा है? ये मेरे दास नहीं है, तो मेरा है वो अभी तेरा है। ये है, नहीं तो
मान लेते हैं हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन छोड़ नहीं देते। उसने इमीडिएट अपने अधिकार को, अपनी संपत्ति को, अपने रिश्ते नाते को वो कहता है ये मेरे नहीं तेरे दास है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अब यहाँ पे देखो, बाप ने जो परिवार के ऊपर जो संस्कार डाले हुए ना, फादर्स डे को ये संस्कार आपको दिखाई पड़ेंगे। देखो आगे क्या बाइबल कहती है, वे तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर के अनुग्रह ने मुझको दिया है। क्या कहता है? परमेश्वर के अनुग्रह ने मुझे दिया है। क्योंकि एसाव भी जानता था ये भाग के गया था तो हाथ में केवल एक लाठी ही थी। एसाव ने भी सोचा कि जाकर आएगा तो लाठी लेके खाली हाथ ही आएगा, लेकिन जब एसाव ने देखा कि मेरे भाई पर खुदा का अनुग्रह बड़े दिल से उसको क्षमा करता है, और बाइबल कहती है कि तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत किया। फिर लड़कों समेत निकट आई हुई जिन्होंने सब ने मिलकर, यूसुफ और राहेल इन सभी ने मिलकर उसको दंडवत किया। बताने की जरूरत नहीं पड़ा याकूब को, ये अपने ताऊजी है। खुद बाप उसके सामने झुक रहा था, उनका गले मिलना, एक दूसरे के सामने रोना। शायद एसाव उसके आंसू पोंछ रहा था, याकूब एसाव के आंसू पोंछ रहा था। ये सारा दृश्य सारे परिवार के लोग दूर से देख रहे थे और कहना नहीं पड़ा प्रेज़ द लॉर्ड कर एसाव चाचा को। आज हमारे बच्चों को कहना पड़ता प्रेज़ द लॉर्ड कहना मेरे पास चलना। एक की हुई जो नींव हमें दिखती है, एक के पीछे एक। अगर आप फिल्म देखोगे ना, सब लाइन से उसको दंडवत कर रहे हैं। भले एसाव स्वभाव से एक अलग व्यक्ति था, लेकिन यहाँ पे और एक बात क्या दिखती पता है? याकूब ने ये नहीं कहा कि ये एसाव है, इसके आशीष मैंने लिए, इससे बेहतर मैं हूं। याकूब ने अपने रिलेशन के अंदर जो था ना उसको सीक्रेट रखा और अपने बच्चों को केवल नजर घुमाई होगी। सबने जाकर एसाव को दंडवत दिया। जितने गुनाह याकूब ने एसाव के खिलाफ किए थे, ये सारा परिवार जब उसको दंडवत कर रहा था ना, उसका जो सम्मान उसको लगा मसूर की दाल पर गया था ना, यहाँ पर उसको सारा सम्मान मिल गया और उसका हृदय परमेश्वर के प्रेम से भर गया। हालेलुया। आपके रिश्ते नाते में कुछ भी गड़बड़ियां क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों को ये मत सिखाओ कि ये ऐसा है, वो ऐसी है, ये ऐसा है। बच्चों को उनके साथ रिलेशन रखने दो, गाइड करो ये सही और ये गलत, लेकिन उनके ऊपर टर्म्स कंडीशन मत लगाओ। जो याकूब कहलाने वाला बाप एसाव के साथ भले अनबन थी, लेकिन बच्चों को कहा जाओ दंडवत करो। आगे ऐसा लिखा है, तब उसने पूछा तेरा यह बड़ा घर मुझको मिला, उसका क्या प्रयोजन? उसने कहा, क्या कहा? यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। अब यहाँ पे स्वर्गीय प्रभु ने बोला है, वो जिसके पास सौदेबाजी करते हुए, जिसको तुच्छ समझा, जिसको छोटा बनाया, जिसको एकदम डाउन साइज किया, उसको क्या कहता है? वो प्रभु, स्वामी। हाँ? उसने अधिकार लेने के बाद उसने गांव में जाकर ऐसा बड़ा भाई नहीं है, मैं बड़ा भाई है, जो भी है सब आपन का है। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं स्वामी। ये 5 परिवर्तन, आगे बढ़ने वाली बात, भूमि पर 7 बार झुककर दंडवत करने वाली बात, दोनों मिलकर रो पड़ते हैं। वो एसाव के करीब पहुंचता है, खुद ब खुद डरता नहीं, अभी जो होगा वो होगा, भाई सजा देगा मैं जाऊंगा, स्वीकारने वाली बात। चौथी बात, उसने उसके जो भी लोग थे उनको कहा कि ये तेरे दास। और 5वीं बात, जिसके साथ उसे अधिकार छीना था, लेकिन खुलेआम कह गया तू स्वामी है, तू बड़ा भाई है, तू अधिकारी है। बहुत सारी बातें और हमें आगे देखेंगे। नीति वचन 28:13 कहता है, जो अपने अपराधों को छुपाता है वो जिंदगी भर सफल नहीं होता है। जो अपने गुनाहों को मानकर याकूब के जैसे जो गुनाह हुए थे उसको छोड़ दिया। अगर कुछ गंदी नशीली आदत है, आज मानो ये परमेश्वर के खिलाफ मैंने पाप किया है, लेकिन इसी वक्त से उसको छोड़ दो और खुदा की राह पे चलना शुरू करो। क्योंकि बाइबल कहती है केवल मानने वाले को दया नहीं होती है, जो मानकर छोड़ता है उस पर दया होती है। और अपने और अपने बाप के मित्रों को कभी नहीं छोड़ना।
भले आपके मित्र आपको छोड़ देंगे, लेकिन ये मित्र, ये फ्रेंड, बहुत सारे अभी बेस्टिया बनावे लोग। ये बेस्टिया आपको अपनी असलियत से वाकिफ करेगी। ये बेस्ट फ्रेंड अपनी औकात जरूर दिखाएगा, लेकिन आसमानी जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र, जो हमारा एक सच्चा मित्र है, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। हमारे आंसू भी पहुंचेगा, हमें प्रोत्साहित भी करेगा, हमें एक राइट वे में भी चलाएगा, पवित्र जीवन जीने के लिए दिशा देगा। इसीलिए बच्चों और बापों, अपने और अपने पिता के मित्रों को कभी न छोड़ना।